जय हिंद। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अलग से भी नॉलेज बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अपने घर में टीवी का यूज करते होंगे, टीवी देखते होंगे, यदि आप कभी टीवी को खोल कर देखे होंगे तो कुछ इस तरह का पीसीबी आपको दिखा होगा, और इस पीसीबी में जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है हम उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, आज का फर्स्ट वीडियो है और कंटिन्यू हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटर, डायोड जो भी होता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी पीसीबी में ये किस प्रकार काम करता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, कोई भी पीसीबी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि टीवी चलाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, तो उसमें करंट देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट के बारे में, ये करंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, उसमें विद्युत धारा देते हैं। तो समझ लेते हैं विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, तो वायर की सहायता लेते हैं, यानी कि तार की सहायता लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम इसी पर आधारित इसको निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश की एकांक समय में आवेश की प्रभाव दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम किसमें मापते हैं, तो एम्पियर मीटर में मापते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका डेफिनेशन थोड़ा हटके है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन की प्रभाव को, यानी इलेक्ट्रॉन की धारा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा ये कितने तरह की धारा होती है, तो ये दो तरह की धारा होती है। फर्स्ट होती है एसी और सेकेंड होता है डीसी। देखिए, एसी को हम लोग अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं, और डीसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। और इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती धारा या दिष्ट धारा भी कहते हैं, आवर्ती धारा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, किसी भी तार में या किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये धारा कितने प्रकार का होता है, ये धारा दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब करंट जो होता है वो दो तरह की होता है। तो कौन कौन सी होती है, तो एक होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एक होता है डीसी, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, और हिंदी में कहते हैं आवर्ती धारा। तो चलिए हम लोग यह समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। तो देखिए, हम एक ग्राफ के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो दिशा होता है वो बदलते रहता है। दिशा समय के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है। समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, वो दिशा समय के साथ बदलते रहता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है, प्रत्यावर्ती यानी हम डायरेक्ट एसी लिखते हैं, एसी धारा में पॉजिटिव तथा नेगेटिव साथ साथ चलता है। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, दिशा समय के साथ बदलते रहता है। कौन सी धारा का, तो प्रत्यावर्ती धारा का। सेकेंड पॉइंट क्या है, एसी धारा में पॉजिटिव तथा नेगेटिव ये साथ साथ चलता है। और सेकेंड इसका क्या है पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट है एसी का आवृत्ति जो होता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं आवृत्ति, वो 50 Hz होता है। कितना होता है, 50 Hz होता है। तो चलिए, हम प्रत्यावर्ती धारा को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये कोई प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं
यहाँ पर ये मैक्सिमम हुआ यानी कि अधिकतम हुआ, और ये मान यहाँ पर आते आते ये शून्य हो जाता है, फिर जो ये नीचे आया वो नेगेटिव होता है, फिर ये मान ऊपर जाते जाते शून्य हो जाता है। इसी तरह प्रत्यावर्ती धारा वो गति करते रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका दिशा जो है समय के साथ साथ क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। फिर से हम इसको दोहराते हैं, इसका जो दिशा है वो समय के अनुसार क्या होते जा रहा है, वो बदलते जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों साथ साथ गति कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते जा रहे हैं, दोनों साथ साथ गति करते जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि एसी का आवृत्ति यानी एसी अल्टरनेटिव करंट का जो आवृत्ति होता है 50 Hz होता है। तो ये 50 Hz फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकेंड में कोई भी चीज अगर वो वृत्ताकार या दोलनकार किसी भी अगर फॉर्म में गति करता है तो एक सेकेंड में वो जितना गति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, Hz यानी कि आवृत्ति कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, Hz। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होता है Hz होता है, और हम जानते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा का जो गति होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस फॉर्म में प्रत्यावर्ती धारा वो चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो एक सेकंड में कितने राउंड गति करता है, तो 50 राउंड गति करता है। कितने राउंड गति करता है, तो 50 राउंड गति करता है। कौन सी धारा गति करता है 50 राउंड, तो एसी धारा गति करता है 50 राउंड। अब ऐसे अभी यहाँ पर अगर कोई पूछे कि एसी धारा, एसी का आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितना होता है, आप लोग आसानी से कह सकते हैं 50 Hz होता है। ठीक है, 50 Hz का मतलब क्या हुआ, वो एक सेकंड में 50 राउंड गति करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, प्रत्यावर्ती धारा इसमें दिशा समय के साथ बदलते रहता है, वो दिशा आपको दिख रहा है समय के अनुसार बदलते जा रहा है। और एसी धारा में पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलता है। एसी धारा में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होता है, साथ साथ चलता है। और एसी का यानी एसी धारा का जो आवृत्ति होता है 50 Hz होता है। आवृत्ति मतलब वही एक सेकंड में जितना राउंड गति करता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्ट धारा के बारे में। चलिए डिस्ट धारा यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, डीसी करंट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं आवृत्ति धारा। चलिए इसका जो दिशा होता है, पहले सबसे पहले हम क्या कर ले, इसका दिशा जो होता है, इसका दिशा समान होता है। क्या होता है, समान। इसका दिशा बदलता नहीं है। इसका दिशा ऐसे भी लिख सकते हैं, समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। डीसी यानी आवृत्ति धारा का जो दिशा होता है वो समय के साथ नहीं बदलता है। देखिए इसमें जो आवृत्ति होता है, इसमें क्या आवृत्ति, इसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसमें आवृत्ति क्या होता है, नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो है कि इसमें किसमें, डिस्ट धारा में। ठीक है, क्या कह सकते हैं, डीसी, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए इसमें इसका जो डीसी का पहला पॉइंट क्या है, दिशा है, वो समय के साथ नहीं बदलता है। आवृत्ति इसमें होता नहीं है, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव अलग अलग होता है। तो चलिए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरह अलग अलग होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये अपना पॉजिटिव हो गया और ये अपना नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नेगेटिव हो गया और ये अपना पॉजिटिव हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो दिशा है वो बदल नहीं रहा है, इसका दिशा क्या है, वो पूरा का पूरा समान है। और इसमें तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव अलग अलग होती है। उसमें हम क्या देखे थे, एक ही पर क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम पर पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, दोनों साथ साथ था। लेकिन यहाँ पर डीसी धारा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें साथ साथ नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। ये ऊपर वाला पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आज हम समझे एसी धारा किसे कहते हैं और डीसी धारा क्या किसे कहते हैं और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम समझेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर से हम कोई भी कंपोनेंट्स को जांच करते हैं, कोई भी
भी कंपोनेंट्स खराब है तो उसकी जांच कैसे होती है, और कोई भी कंपोनेंट्स सही है तो उसकी जांच कैसे होती है, और उसमें विभिन्न प्रकार के पॉइंट होते हैं। तो किस पॉइंट से हम किस चीज को चेक करते हैं उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।